ममता जी शर्मा भी जुड़ गए हैं, नमस्कार जी। तो किसान आंदोलन में आज हम पढ़ रहे हैं मित्रों मारवाड़ किसान आंदोलन। इसके बाद हम पढ़ेंगे बीकानेर किसान आंदोलन। ये दो पढ़ेंगे और आज इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नमस्कार रामनिवास जी। हाँ, अब स्टार्ट करते। देखिए मित्रों मारवाड़ किसान आंदोलन। देखिए मित्रों मारवाड़ में तो देखिए जो जागीरी भूमि थी, जो जागीरदारों के पास थी, वो जागीरी भूमि थी 87%। कितनी थी? 87% जो भूमि थी वो जागीरी भूमि थी। इसके अलावा खालसा भूमि, वो भूमि जो सीधे राजाओं के नियंत्रण में थी, वो थी यहां पर 13%। तो 80% यहां की जो भूमि है मित्रों, हाँ करवा दिया जीएस म्यूजिक जी, क्रांति करवा दी। 87% जो भूमि है मित्रों वो सीधे जागीरदारों के पास थी, अर्थात यहां पर अधिकतर जागीरदारों का नियंत्रण था। खालसा भूमि मात्र 13% थी, जिस पर सीधे है राजाओं का अधिकार हुआ करता था। अब देखिए मारवाड़ किसान आंदोलन के ऐसी क्या कारण हुई कि मारवाड़ में यहां पर है आंदोलन की जरूरत पड़ गई। तो मारवाड़ में जो किसान आंदोलन है उसके कारण देखिए, एक तो वही आपका भू राजस्व कर हो जाएगा, यानी भू राजस्व कर है वो बढ़ा हुआ लगा दिया था, बढ़ा हुआ भू राजस्व है। इसके अलावा देखिए मित्रों जो भू राजस्व है ये नकदी में लिया जाता था। यहां पर 1921 से 26 में है, हाँ 1921 से 26 में यहां पर भूमि बंदोबस्त हुआ था, और उस भूमि बंदोबस्त के तहत जो भू राजस्व है ये नकदी में लिया जाता था, और नकदी में जो भू राजस्व लिया जाता था उसे मित्रों कहते हैं बिगोड़ी। क्या कहते हैं? बिगोड़ी। तो यहां पर जो नकदी में भू राजस्व लिया जाता था उसे बिगोड़ी कहते हैं। अर्थात मुख्य कारण देखिए, एक तो भू राजस्व कर है वो यहां पर नकदी लिया जाता था, नकदी भू राजस्व लिया जाता, जो कर लेते थे वो नकदी लेते थे, और वो नगदी जो कर लेते थे भू राजस्व है उसे बिगोड़ी की राशि कहते थे, ठीक है। वही बेगार वाला किसानों से बेगार करवा लेते, काम करवा लेते थे, और लेकिन उनको वेतन नहीं देते थे, ये एक यहाँ पर कारण हो गया। इसके अलावा 1930-31 में यहाँ पर अकाल पड़ा था, और अकाल के समय भी किसानों को यहाँ पर कोई प्रकार की राहत नहीं दी गई थी। तो अकाल के समय भी किसानों को कोई राहत नहीं दी। अकाल के समय कर में छूट नहीं, अकाल के समय भी कर में छूट नहीं थी। इसके अलावा यहां पर किसानों पर छोटे बड़े टोटल 136 कर लगा रखे थे। कितने? टोटल 136 कर लगा रखे थे। छोटे बड़े हैं कुल कितने कर लगा रखे थे? यहां पर 136 कर लगा रखे थे। तो यह भी एक कारण था। एक कारण यह था मित्रों यहां पर किसानों पर था तिहरा नियंत्रण। किसानों पर कैसा नियंत्रण था? तिहरा नियंत्रण। तिहरा नियंत्रण बोले तो देखिए मित्रों यहां पर है, हाँ इस जो मारवाड़ जो किसान आंदोलन है यहाँ के जो किसान थे उन पर तिहरा नियंत्रण था। तिहरा नियंत्रण अर्थात अंग्रेजों का, यहाँ के राजा का और जागीरदारों का, अर्थात तीनों ओर से किसान है वो त्रस्त थे, तीनों ओर से परेशान थे, इसलिए इसे कहते हैं तिहरा नियंत्रण। अर्थात जो तिहरा नियंत्रण था वो अंग्रेज सरकार, यहाँ के राजा व जागीरदार, इन सभी का क्या था? यहाँ पर तिहरा नियंत्रण था। इन सभी के जुल्मों से यहाँ की जनता क्या थी? परेशान थे किसान। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिनके कारण है मारवाड़ किसान आंदोलन हुआ था। यहाँ पर भू राजस्व कर है 1921 से 26 में जब भूमि बंदोबस्त हुआ था तो यह निर्णय लिया गया कि भू राजस्व नकदी लिया जाएगा, जिसे बिगोड़ी की राशि कहते थे। बेगार है, यह सभी किसान आंदोलनों का मुख्य कारण था। अकाल के समय यहाँ पर कोई कर में छूट नहीं दी गई। 1929 में यहाँ पर भयंकर आर्थिक मंदी आ गई थी। 136 प्रकार के छोटे मोटे यहाँ पर कर लगते थे। यहाँ पर तिहरा नियंत्रण था, किसानों पर तिहरा नियंत्रण अंग्रेजों का, राजा का और जागीरदार का। चारों तरफ से है किसान है वो घिरे हुए थे। सबसे अधिक तो जागीरदारों के पास 87% भूमि थे। तो सीधे सीधे जागीरदारों के पास जो भूमि होती थी तो जागीरदार बहुत परेशान करते थे किसानों को। तो ये भी एक बड़ा कारण था। इस प्रकार कुछ कारण है मित्रों जिनके कारण यहाँ पर मारवाड़ में जो किसान आंदोलन है वो हुआ था। अब देखिए मित्रों मारवाड़ के किसानों में जन जागृति पैदा करने के लिए यहाँ पर पहले दो संस्थाएं गठित होती है।
एक तो होती है मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ 1920 में। मारवाड़ सेवा संघ का गठन हुआ 1920 में, किसने किया? जय नारायण व्यास ने, जय नारायण व्यास ने किया। ठीक है। इसके पश्चात दूसरी होती है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा। इस मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई मित्रों 1921 में, और इसकी जो स्थापना हुई वो चांदमल सुराणा के नेतृत्व में, चांदमल सुराणा के नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। तो यहां पर मारवाड़ के किसानों में जन जागृति पैदा करने के लिए, मारवाड़ के किसानों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए यहां पर है वो दो प्रकार की है वो संस्थाएं हुई। एक तो आपकी मारवाड़ सेवा संघ 1920 में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई। मारवाड़ हितकारिणी सभा जो है चांदमल सुराणा के नेतृत्व में 1921 में यहां पर है वो इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये दो संस्थाएं थी जो प्रारंभ में किसानों में यहां पर है राजनीतिक चेतना का कार्य कर रही थी। अब देखिए मित्रों, हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बढ़ते हैं मारवाड़ में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो जब ये संस्था स्थापित हो गई थी, इन्हीं के साथ में यहां पर एक आंदोलन शुरू हो गया था 1920-21 में, तोल आंदोलन, मारवाड़ का तोल आंदोलन। तो आपको एग्जाम में इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तोल आंदोलन का संबंध है वो किस रियासत से था, बाकी इसमें कोई डिटेल नहीं पूछेगा आपको। तोल आंदोलन का जो संबंध है वो मारवाड़ रियासत से था। क्या था तोल आंदोलन? 1920-21 ईस्वी में इस चांदमल सुराणा के नेतृत्व में मारवाड़ के जो व्यापारी थे, उन मारवाड़ के व्यापारियों ने यह आंदोलन शुरू किया था। अर्थात देखिए मित्रों, 100 तोले का एक शेर होता था, 100 तोले का एक शेर होता था, एक शेर में 100 तोले होते थे। हाँ, जबकि उस समय है पूरे भारत में है 80 तोले का एक शेर होता था, 80 तोले का एक शेर होता था भारत में। इसलिए मारवाड़ सरकार ने क्या किया कि इसे 100 तोले के स्थान पर 80 तोले का एक शेर कर दिया। 80 तोले का क्या कर दिया? एक शेर कर दिया, जिससे व्यापारियों को नुकसान होना शुरू हुआ। हाँ, तो देखिए मारवाड़ रियासत है, इस मारवाड़ रियासत के जो शासक थे इसमें उमेद सिंह थे। तो 100 तोले के स्थान पर जब एक शेर कर दिया तो यहां पर जो व्यापारी वर्ग थे उनमें है रोष उत्पन्न हुआ। चांदमल सुराणा के नेतृत्व में यहां पर व्यापारी है, उन्होंने आंदोलन शुरू किया। इसके पश्चात है मित्रों सरकार को झुकना पड़ा, रियासत को झुकना पड़ा, और अंत में 100 तोले का ही एक शेर वापस रखना पड़ा। तो सीधी बात यह है कि 100 तोले के स्थान पर रियासत ने 100 के स्थान पर 80 तोले का एक शेर कर दिया था, और उस समय भारत में 80 तोले का एक शेर चल रहा था। इसलिए रियासत ने सोचा कि हम भी 80 तोले का एक शेर कर देते हैं, लेकिन यहां पर व्यापारियों के आगे झुकना पड़ा और अंत में वापस 100 तोले का एक शेर किया गया था। तो मारवाड़ में सबसे पहला जो आंदोलन हुआ था मित्रों, वो आंदोलन कौन सा था? आपका तोल आंदोलन हुआ था। कौन सा हुआ था? तोल आंदोलन हुआ था 1920-21 में। ठीक है, इसके बाद में देखिए मित्रों 1930-31 में, 1930-31 में मारवाड़ में जो मंडोर के माली किसान है, मंडोर के कौन से किसान थे? माली किसान, ये ध्यान रखना, यहां पर माली किसान थे मंडोर में। 1930-31 में, 1930-31 में मारवाड़ में मंडोर जो जोधपुर में पड़ता है, इस मंडोर के माली किसानों ने यहां पर क्या कर दिया था मित्रों? माली किसानों ने आंदोलन कर दिया। माली किसानों ने आक्रमण क्यों किया? क्योंकि जो बिगोड़े की राशि है, बिगोड़ी की राशि है, इस बिगोड़ी की राशि में माली किसानों ने कहा कि हमें बिगोड़ी की राशि में 50% क्या दी जाए? छूट दी जाए। अब ये भाई बिगोड़ी क्या है? मैंने आपको बताया था कि जो भू राजस्व है 1921 से 26 में भूमि बंदोबस्त लागू हुआ था, उस समय यहां पर मारवाड़ में यह तय किया गया कि जो भू राजस्व है, जो कर लिया जाएगा वह है यहां पर नकदी लिया जाएगा। नकदी के रूप में जो कर लिया जाता था उसे बिगोड़ी कहते थे। अब यहां पर जो मारवाड़ के मंडोर के माली किसान थे, उन माली किसानों ने कहा कि हमें जो बिगोड़ी है, इस बिगोड़ी की राशि में 50% क्या दी जाए? छूट दी जाए। तो यहां पर सरकार है इन माली किसानों को 50% छूट तो नहीं देती है, लेकिन इसके पश्चात वो कुछ इनको राहत देती है।
सरकार ने कहा कि ठीक है 1930-31 में उस समय अकाल भी पड़ा था उसी समय, तो सरकार ने कहा कि यहां पर जो आपका अकाल पड़ा है उस अकाल के दौरान है आपसे कोई भी कर नहीं लिया जाएगा, अकाल का आप पर क्या नहीं लगेगा, कोई भी कर नहीं लगेगा। इस प्रकार थोड़ी बहुत इनको आर्थिक सहायता दी गई और यहां पर आंदोलन क्या पड़ गया, ये भी आंदोलन है वो समाप्त हो गया। तो दूसरा आंदोलन क्या है मित्रों, मंडोर के माली किसानों का आंदोलन है। बिगोड़ी की राशि में वो 50% छूट चाहते थे, लेकिन सरकार ने क्या कहा कि आपको यहां पर जो अकाल पड़ा है 1930-31 में, इस अकाल के समय है जो है शेष का आपको कोई भी अकाल का कोई भी कर नहीं देना है, और यहां पर माली किसानों ने अपना आंदोलन है वो समाप्त कर दिया। ठीक है, हाँ नमस्कार जिद्दी जाटने जी, मिस आर नमस्कार, स्वागत आपका भी। हाँ गजसा चारण नमस्कार जी, नमस्कार गजसा। हाँ तो ये हमने इतना पढ़ा था। देखिए मित्रों, ये मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जयनारायण व्यास, मारवाड़ हितकारी सभा चांदमल सुराणा, इसके पश्चात तोल आंदोलन सुराणा के नेतृत्व में हुआ था 1920-21 में। 1930-31 में मंडोर के माली किसानों ने यहाँ पर है आंदोलन किया था बिगोड़ी की राशि में छूट को लेकर। दो आंदोलन हमने पढ़े मित्रों, इतना क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। चले अशोक जी, बिल्कुल। देखिए प्रजामंडल आंदोलन भी कुछ हद तक इनसे जुड़े हैं, इसलिए 1934 में प्रजामंडल आंदोलन की यहाँ पर स्थापना हो गई थी। उसकी चर्चा हम आज 2 बजे वाली क्लास में करेंगे। प्रजामंडल आंदोलन में वहां पर पढ़ेंगे इसकी बात, क्योंकि प्रजामंडल की चर्चा हम सिर्फ वहां पर करेंगे। तो कुछ हद तक किसान आंदोलन और प्रजामंडल कुछ जुड़े हुए हैं, इसलिए वहां पर इनकी चर्चा में कर लेंगे। चलिए अब देखिए मित्रों, 1938 में वही कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कल भी चर्चा की थी, आज भी चर्चा करेंगे, 2 बजे भी चर्चा करेंगे। हाँ 1938 में हुआ था कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, और हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस हरिपुरा अधिवेशन में प्रथम बार है यहां पर है जो किसानों को समर्थन दिया गया था, अर्थात प्रजामंडल जो आंदोलन हो रहे थे उन प्रजामंडल आंदोलनों को क्या दिया गया था, समर्थन दिया गया था। तो कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में सबसे पहले प्रजामंडल आंदोलनों को समर्थन दिया था, तो वो हरिपुरा अधिवेशन था। ठीक है मित्रों, और इसी अधिवेशन के पश्चात जो सुभाष चंद्र बोस है मित्रों, ये सुभाष चंद्र बोस है 1938 में कहां पर आए थे, ये जोधपुर में आए थे। सुभाष चंद्र बोस कहां पर आए थे, जोधपुर में आए थे मित्रों। इसी हरिपुरा अधिवेशन के तुरंत बाद जोधपुर में आए थे, प्रजामंडल जो आंदोलन चल रहे थे उनको देखने के लिए यहां पर। और जोधपुर में इन्हीं सुभाष चंद्र बोस के कहने पर 16 मई 1938 को 16 मई 1938 को यहां पर है मित्रों मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना होती है। नमस्कार राजू जी, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना होती है। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कौन करता है मित्रों, वही आपका जय नारायण व्यास। किसके कहने पर, सुभाष चंद्र बोस आते हैं यहां पर मित्रों। हरिपुरा अधिवेशन के तुरंत बाद आते हैं सुभाष चंद्र बोस, और यहां पर सुभाष चंद्र बोस के कहने पर ये 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना होती है। और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसने की, जय नारायण व्यास ने। लेकिन आपसे पूछ ले कि मारवाड़ लोक परिषद का जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष किसे बनाया गया, मारवाड़ लोक परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया था मित्रों, बताइए। इसका अध्यक्ष बना था मित्रों रणछोड़ दास गट्टानी। कौन बना था, रणछोड़ दास गट्टानी। मारवाड़ लोक परिषद का जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष कौन बना मित्रों, रणछोड़ दास गट्टानी। जबकि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना है वो किसने की थी, जय नारायण व्यास ने की थी। ठीक है, क्लियर। अब देखिए मित्रों, मारवाड़ लोक परिषद है, जब मारवाड़ लोक परिषद का गठन हो गया तो यहां पर है मित्रों जो जय नारायण व्यास है, इस जय नारायण व्यास पर भी अपने राज्य पर इनको पहले राज्य से बाहर निकाल दिया गया था।
तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना के साथ इन्हें वापस राज्य में बुला लिया जाता है। और इसके पश्चात यहां से जो जनता है, इस जनता में राजनीतिक चेतना पैदा होती है। मारवाड़ लोक परिषद के माध्यम से जो यहाँ के किसान थे, यहाँ के किसान हैं, वो किसान सभी एक जगह एकत्रित होते हैं मित्रों। किसके नेतृत्व में? जय नारायण व्यास के नेतृत्व में सभी किसान एक जगह एकत्रित होते हैं और यहाँ पर इसी मारवाड़ लोक परिषद के माध्यम से उत्तरदायी शासन की मांग करते हैं। उत्तरदायी शासन की क्या करते हैं? मांग। उत्तरदायी शासन की मांग करते हैं। और यहां पर जो जय नारायण व्यास है, इस जय नारायण व्यास ने एक किताब भी लिखी थी, मारवाड़ में गैर जरूरी लागतें। मारवाड़ में गैर जरूरी लागतें यानी किसानों पर जो लागतें लगाई जा रही थी उन पर एक किताब लिखी थी। किसने लिखी थी? जय नारायण व्यास ने। जय नारायण व्यास ने क्या लिखी थी? मारवाड़ में गैर जरूरी लागतें, इस समय एक पुस्तक लिखी थी। और जय नारायण व्यास के नेतृत्व में सभी किसानों में यहाँ पर एक राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई। सभी किसान एक जगह एकत्रित होते हैं, अपनी मांगों को मनवाने के लिए एकत्रित होते हैं। और यहाँ पर है जय नारायण व्यास के नेतृत्व में यहाँ पर उत्तरदायी शासन की क्या की गई मित्रों? मांग की गई। हाँ ठीक है मित्रों। अब देखिए मित्रों, अब यहां पर इतनी बात हो गई, लोक परिषद की स्थापना हो गई। अब देखिए मित्रों 1941 में एक स्थापना होती है मारवाड़ किसान सभा। 1941 में किसकी स्थापना होती है? मारवाड़ किसान सभा। मारवाड़ किसान सभा की स्थापना किसने की? मारवाड़ किसान सभा की स्थापना किसने की? बलदेव राम मिर्धा। किसने की? बलदेव राम मिर्धा। मारवाड़ किसान सभा की स्थापना किसने की? बलदेव राम मिर्धा ने की। इसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका प्रथम अध्यक्ष है मित्रों, इसका प्रथम अध्यक्ष मंगल सिंह कच्छावा को बनाया गया था। प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इसका प्रथम अध्यक्ष आपका मंगल सिंह कच्छावा बना था। कौन बना था मित्रों? मंगल सिंह कच्छावा है ये इसका मारवाड़ किसान सभा का क्या बना था? यहां पर प्रथम अध्यक्ष बना था। तो मारवाड़ किसान सभा की स्थापना हो गई 1941 में। किसके नेतृत्व में? बलदेव राम मिर्धा के नेतृत्व में, जिसका प्रथम अध्यक्ष मंगल सिंह कच्छावा बना। अब देखिए मित्रों यहां पर क्या होता है, जब मारवाड़ किसान सभा का गठन होता है तो ये मारवाड़ किसान सभा है और इस मारवाड़ लोक परिषद में क्या होता है? आपस में ही विरोधाभास, आपस में क्या हो जाता है? विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। यहां पर मित्रों जो मारवाड़ किसान सभा की स्थापना की थी बलदेव राम जी मिर्धा ने, मारवाड़ किसान सभा क्या कहती है? मारवाड़ किसान सभा इस मारवाड़ लोक परिषद पर आरोप लगाती है। मारवाड़ किसान सभा यह कहती है कि मारवाड़ जो लोक परिषद है ये एक उच्च जातीय संगठन है, ये एक उच्च जातीय संगठन है, ये एक शहरी संगठन है जो सिर्फ और सिर्फ है उच्च वर्ग का है। और यहां पर इस संगठन को दलितों से और किसानों से कोई भी मतलब नहीं है। और हम है यहां पर उत्तरदायी शासन की मांग नहीं करते हैं, उत्तरदायी शासन की मांगे नहीं करते हैं। मतलब दोनों में उल्टा है, विरोधाभास हो गया है दोनों में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए मारवाड़ लोक परिषद तो राज्य में उत्तरदायी शासन की मांग कर रही है, लेकिन जब मारवाड़ किसान सभा की स्थापना हुई तो मारवाड़ किसान सभा क्या कह रही है कि जो मारवाड़ लोक परिषद है ये एक उच्च जातीय संगठन है, ये एक शहरी संगठन है। इस संगठन को दलितों से और किसानों से कोई भी मतलब नहीं है। अब यहां पर दोनों में क्या होता है? विरोधाभास हो जाता है। ये मारवाड़ किसान सभा इस बात की मांग करती है कि हमें उत्तरदायी शासन नहीं चाहिए, हमें राज्य में उत्तरदायी शासन नहीं चाहिए, हमें तो राज्य में सिर्फ और सिर्फ जो जागीरदार शोषण कर रहे हैं किसानों का, तो हमें तो उन जागीरदारों के खिलाफ आवाज उठानी है। सिर्फ जागीरदारों के खिलाफ क्या उठानी है मित्रों? आवाज उठानी है। ठीक है भाई। अब दोनों में क्या हो जाता है मित्रों? यहां पर विरोधाभास हो जाता है। और आपको भी पता है जब दो संगठन जब दो संगठन है आपस में विरोध करेंगे तो किसानों का भला नहीं होने वाला है। किसान इससे भी जुड़े थे और किसान इससे किसान सभा से भी जुड़े थे। तो इस प्रकार मित्रों ये सब संगठन 1941 में बनता है। 1945 में इसकी एक सभा भी होती है जिसको नाथूराम मिर्धा भी उससे जुड़े थे। नाथूराम मिर्धा
इसके पश्चात चौधरी छोटूराम जी भी इससे जुड़े थे, मारवाड़ किसान सभा से। तो 1945 तक मित्रों ये मारवाड़ किसान सभा और मारवाड़ लोक परिषद में क्या चलता रहता है, मतभेद चलता रहता है। और बीच में एक घटना आती है, चंदावल की घटना आती है, उसको हम जिक्र में करेंगे। तो एक बार इतना देखिए पढ़ा है हमने, वापस देख लीजिए। मारवाड़ किसान आंदोलन में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था मित्रों 1938 में, जिसमें प्रथम बार प्रजामंडल आंदोलनों को देशी रियासतों में जो आंदोलन हो रहे थे उनको समर्थन दिया गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। इसके पश्चात सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आते हैं और सुभाष चंद्र के कहने पर 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई थी जयनारायण व्यास के द्वारा, जिसके अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टानी थे। ठीक है, इसी समय मित्रों मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना के साथ यहाँ पर लोगों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का कार्य किया गया, उत्तरदायी शासन की मांग की गई। जयनारायण व्यास ने गैर जरूरी लागतें नामक एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इसके पश्चात 1943 में मारवाड़ में एक नया संगठन बनता है, मारवाड़ किसान सभा, बलदेव राम बिरदा ने बनाया था, अध्यक्ष मंगल सिंह कच्छावा बने थे। ठीक है, अब यहाँ पर मारवाड़ किसान सभा और मारवाड़ लोक परिषद में क्या होता है, विरोधाभास हो जाता है, दोनों ही आपस में है, टकराव होता है। मारवाड़ किसान सभा कहती है कि ये संगठन है एक उच्च जातीय संगठन है, दलितों से कोई भी इसको मतलब नहीं है, किसानों से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके पश्चात मारवाड़ किसान सभा कहती है कि हमें उत्तरदायी शासन की मांग नहीं करनी है, हमें उत्तरदायी शासन नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ जागीरदारों के खिलाफ है जो किसानों का शोषण कर रहे हैं। इतना क्लियर हुआ तो आगे बढ़े मित्रों। मित्रों पढ़ लो, आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, ध्यान लगाकर पढ़ लो। अभी कमेंट्स वही करो जो आपके काम हो। अभी आपके 2 महीने में एग्जाम होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ लो। एक बार रिपीट करो घर पर तो आराम से आपके कवर हो जाएगा। बिल्कुल बहादुर सिंह जी, बिल्कुल मिस। हाँ, बढ़े आगे। इसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हम चंदावल की घटना। चंदावल वर्तमान में पड़ता है आपके पाली में। चंदावल घटना 28 मार्च 1942 को। चंदावल की घटना कब हुई थी मित्रों? 28 मार्च 1942 को कौन सी घटना हुई थी? चंदावल की घटना हुई थी पाली में। अब देखियो मित्रों ये क्या घटना थी। 28 मार्च को जो मारवाड़ लोक परिषद है, हमने पढ़ा था जयनारायण व्यास का जो संगठन था मारवाड़ लोक परिषद। ये मारवाड़ लोक परिषद है मित्रों 28 मार्च को है उत्तरदायी शासन दिवस मनाता था। क्या मनाता था? उत्तरदायी शासन दिवस मनाता था। उत्तरदायी शासन दिवस। तो पूछ ले कि मारवाड़ लोक परिषद है वो अपना उत्तरदायी शासन दिवस कब मनाता था? 28 मार्च को। कब मनाता था? 28 मार्च को मारवाड़ लोक परिषद है ये अपना उत्तरदायी शासन दिवस मनाता था। ठीक है, घटना 28 मार्च की 1942 को। ये चंदावल जो पाली में पड़ता है यहाँ पर है मारवाड़ लोक परिषद की क्या हो रही थी? एक सभा हो रही थी, क्योंकि किसान सभा तो अलग हो गई थी। अब मारवाड़ लोक परिषद की यहाँ पर एक सभा हो रही थी मित्रों उत्तरदायी शासन को लेकर। उत्तरदायी शासन दिवस मनाया जा रहा था। किसान है यहाँ पर क्या थे मित्रों? सभी हैं वो चंदावल में किसान यहाँ पर क्या थे? एकत्रित थे। किसान यहाँ पर क्या थे? एकत्रित थे। और यहाँ पर है मित्रों रियासत के द्वारा, अर्थात इस समय बात की जाए मारवाड़ में जो शासक थे उमेद सिंह थे। हाँ, तो रियासत के द्वारा यहाँ पर, तो रियासत के द्वारा किसानों पर क्या यहाँ पर क्या करवाया गया मित्रों? लाठीचार्ज किया गया। हाँ, किसानों पर क्या गया मित्रों? यहाँ पर किसानों पर यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया। तो रियासत के द्वारा, नमस्कार अनिल जी धजड़िया, बहुत दिनों बाद। तो रियासत के द्वारा जो मारवाड़ लोक परिषद उत्तरदायी शासन की यहाँ पर मांग कर रही थी, तो उसी लोक परिषद के जो सदस्य थे, उनके जो किसान थे, उन किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। और यहाँ पर काफी सारे किसान क्या हो गए? किसान काफी सारे यहाँ पर घायल हो गए। किसान यहाँ पर क्या हो गए मित्रों? घायल हो गए। किसान यहाँ पर काफी किसान घायल हो गए। हालांकि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। इसमें कई किसान थे, जैसे नाथूराम थे, चंदूलाल जी थे, मिठे लाल जी थे। तो कई किसान थे जो यहाँ पर घायल हो गए थे, लाठीचार्ज हुआ था। इसके पश्चात जब इस घटना का पता महात्मा गांधी को चला,
महात्मा गांधी को जब इस घटना का पता चला तो महात्मा गांधी ने इस घटना के बारे में अपना एक समाचार पत्र था हरिजन, कौन सा था, हरिजन, इस हरिजन समाचार पत्र में है इस घटना को क्या किया, प्रकाशित किया था। तो छोटी सी घटना है, देखिए मित्रों, चंदावल घटना पाली में 28 मार्च 1942 को मारवाड़ लोक परिषद है अपना उत्तरदायी शासन दिवस मना रही थी। सभी किसान एक जगह एकत्रित थे, तभी रियासत के द्वारा यहाँ पर लाठीचार्ज करवाया जाता है किसानों पर। और इसके पश्चात मित्रों चंदावल से किसान, कुछ किसान है निमाज की तरफ चले जाते हैं, निमाज पड़ता है पाली में, तो निमाज की तरफ चले जाते हैं और निमाज में भी किसानों पर क्या होती है, वहां पर निमाज में भी लाठीचार्ज होता है, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर काफी किसान घायल हो जाते हैं और यहाँ पर महात्मा गांधी को जब घटना के बारे में पता चला तो चंदावल घटना को महात्मा गांधी ने अपना समाचार पत्र था एक हरिजन, उस हरिजन में इसको है प्रकाशित किया था। क्लियर हुआ। अब देखिए मित्रों, लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा दोनों अलग अलग संगठन थे, दोनों में आपस में विरोधाभास था। अब ये होता क्या कि देखिए 1945 तक दोनों में विरोधाभास चलता रहता है और 1945 तक जाते जाते जो मारवाड़ किसान सभा है, इस मारवाड़ किसान सभा को यह समझ में आ जाता है कि बिना उत्तरदायी शासन की मांग किए बिना है हम किसानों की लड़ाई नहीं लड़ सकते। मारवाड़ किसान सभा को 1945 तक यह समझ में आ जाता है कि हमें भी यहां पर उत्तरदायी शासन की मांग तो करनी पड़ेगी। इसलिए 1945 के बाद में ये दोनों संगठन क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। कौन कौन, मारवाड़ लोक परिषद और जो मारवाड़ किसान सभा थी, ये दोनों 1945 के बाद में क्या हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। उन्हें पता है कि आपस में लड़कर यहाँ पर किसानों की लड़ाई हमें नहीं लड़ सकते और एक उत्तरदायी शासन की मांग कर रहा था और एक नहीं कर रहे थे। अब दोनों यहाँ पर उत्तरदायी शासन की मांग करेंगे, अर्थात 1945 के बाद दोनों में क्या हो गया था, यहाँ पर गठबंधन हो गया था और अब यहाँ पर दोनों क्या है, उत्तरदायी शासन की मांग करेंगे, ठीक है। अब देखिए मित्रों, एक घटना होती है डाबड़ा कांड। डाबड़ा कहां पड़ता है, डाबड़ा आपके नागौर में पड़ता है वर्तमान में। डाबड़ा कांड, हाँ, जो डाबड़ा कांड है मित्रों, ये हुआ था मार्च 1947 और जहां तक ध्यान में 13 मार्च है, वही लगभग मार्च 1947 में हुआ था डाबड़ा कांड। हाँ, तो डाबड़ा कांड हुआ था मित्रों 1947 में हुआ था। और इस डाबड़ा कांड की क्या घटना देखिए मित्रों, यहां पर मित्रों अब की बार जब मार्च 1947 में डाबड़ा कांड हुआ था तो इस समय अब की बार क्या होता है, देखिए मित्रों, अब की बार जो किसान है वो दोनों हो जाएंगे, यानी मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद प्लस मारवाड़ किसान सभा प्लस मारवाड़ किसान सभा, हाँ बिल्कुल, जो डाबड़ा में जो यहां पर घटना हुई थी मित्रों, अब की बार देखो मैंने पहले बता दिया 1945 में, 1945 के बाद दोनों संगठन क्या हो जाते हैं, दोनों संगठन एक हो जाते हैं। और अब दोनों संगठन क्या करेंगे, दोनों के दोनों संगठन है उत्तरदायी शासन की मांग करेंगे। किसकी मांग करेंगे, उत्तरदायी शासन की मांग करेंगे। हाँ, अर्थात डाबड़ा में मित्रों मार्च 1947 में जो घटना हुई थी, मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा, मारवाड़ किसान सभा के दोनों के बैनर के नीचे जो घटना हुई थी, उत्तरदायी शासन की दोनों के द्वारा मांग की जा रही थी यहाँ पर। हाँ बिल्कुल रामनिवास जी, ये 13 मार्च है आपकी, हाँ 13 मार्च 1947 है। अब देखिए यहां पर मित्रों एक किसान थे और एक किसान के घर पर यहां पर मीटिंग हो रही थी। हाँ, और यहां पर है पुलिस द्वारा यहां पर भी क्या कर देता है, लाठीचार्ज होता है। और यहां पर 6 किसान मर जाते हैं, 6 किसान हैं वो मारे जाते हैं। और जो किसान थे जिनके घर पर ये मीटिंग हो रही थी, वो किसान थे मोतीराम जी या मोतीलाल जी बोल दो, मोतीलाल जी या मोतीराम जी चौधरी थे। मोतीराम जी चौधरी के घर पर क्या हो रही थी मित्रों, मोतीराम जी चौधरी के घर पर है सारे किसान है यहाँ पर एक जगह एकत्रित थे। सभी किसान है वो उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे थे। मारवाड़ लोक परिषद के और मारवाड़ किसान सभा के जो किसान थे वो यहाँ पर है अपने उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे थे। तो यहाँ पर भी सामंतों के द्वारा, पुलिस के द्वारा क्या करवाया जाता है, लाठीचार्ज करवाया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर है वो 6 किसान क्या है मित्रों, 6 किसान अब की बार क्या होते हैं,
शहीद हो जाते हैं, 6 किसान है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं यहाँ पर। जैसे चुन्नीलाल थे, रुंगा राम थे, पन्ना राम जी थे, रामू राम जी थे, तो कुछ ऐसे इस प्रकार के किसान थे। वो 5 या 6 किसान थे जो यहाँ पर इस घटना में क्या हो गए थे मित्रों, शहीद हो गए थे। और इस घटना की मित्रों जो न्यूज है वो भी जैसे मुंबई से प्रकाशित होता था एक वंदे मातरम, तो मुंबई से प्रकाशित वंदे मातरम में इस घटना की है, वापस घटना को प्रकाशित किया गया था। और प्रजा सेवक एक जोधपुर का अखबार था प्रजा सेवक, उसमें भी इस घटना को प्रकाशित किया गया था। इसके पश्चात देखिए मित्रों 1948 में जो उत्तरदायी शासन की मांग है वो उत्तरदायी शासन यहां पर स्थापित कर दिया जाता है, अर्थात सरकार द्वारा उत्तरदायी शासन की क्या हो जाती है यहाँ पर स्थापना, अर्थात जिसमें किसानों की भी क्या होगी, भागीदारी होगी उत्तरदायी शासन में। किसान नेता है उनको भी क्या किया जाएगा, अभी शामिल किया जाएगा। तो 1948 में उत्तरदायी शासन की स्थापना होती है। इसके पश्चात यहाँ पर जो जयनारायण है वो जयनारायण क्या बनते हैं मित्रों, जयनारायण तो बनते मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जयनारायण व्यास तो मुख्यमंत्री बनते हैं। और इसके पश्चात एक थे नाथूराम जी मिर्दा, नाथूराम जी मिर्दा जो मारवाड़ किसान सभा से थे ना, वो यहाँ पर मंत्री बनाए गए थे, कृषि मंत्री। नाथूराम जी मिर्दा को क्या बनाया गया था, कृषि मंत्री बना दिया गया नाथूराम जी मिर्दा, अर्थात दोनों पार्टियों के अलग अलग व्यक्तियों को है अलग अलग पद यहाँ पर दिया गया था। और इसके साथ ही मारवाड़ जो किसान आंदोलन है ये आपका क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार वापस देख लीजिए, चंदावल घटना 28 मार्च 1942 को हुई थी मित्रों। मारवाड़ लोक परिषद के लोग हैं उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे थे, किसान एकत्रित हुए थे, यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया और किसान कई घायल हो गए थे। महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र में इसको प्रकाशित करवाया था। फिर डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 को मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा दोनों के लोग हैं वो उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे थे, यहाँ पर भी सामंतों के द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया। 6 किसान यहाँ पर इसमें क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। मोतीलाल चौधरी जी के घर पर यहाँ पर क्या हो रही थी, ये मीटिंग हो रही थी, ठीक है। 1948 में उत्तरदायी शासन की यहाँ पर स्थापना कर दी जाती है और जयनारायण व्यास है उसके बाद में मुख्यमंत्री और नाथूराम जी मिर्दा है वो क्या बन जाते हैं, कृषि मंत्री बन जाते हैं। और ये आपका मारवाड़ किसान आंदोलन कंप्लीट हुआ। अब मात्र एक बचता है बीकानेर किसान आंदोलन। हाँ हो जाएगा, 20 मिनट में हो जाएगा। छोटा सा किसान आंदोलन है बीकानेर किसान आंदोलन, 20 मिनट में हो जाएगा। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। अंतिम पड़ाव की ओर आज 5वीं क्लास हमारे किसान आंदोलन की अंतिम क्लास। बीकानेर किसान आंदोलन। हाँ देखिए मित्रों बीकानेर किसान आंदोलन है, इसमें देखो एक तो खालसा भूमि पर हुए थे और जागीरी भूमि पर हुए थे। खालसा भूमि जो राजाओं के नियंत्रण में थी, खालसा भूमि पर जो एकमात्र हुआ था आंदोलन वो हुआ था आपका गंग नहर का आंदोलन। तो पहले मैं बताता हूं आपको खालसा क्षेत्र का आंदोलन। खालसा क्षेत्र का आंदोलन, एक खालसा क्षेत्र अर्थात जो राजाओं के संदर्भ में आती थी भूमि उसे खालसा क्षेत्र कहते थे। वो एक हुआ था मात्र गंग नहर आंदोलन। कौन सा हुआ था, गंग नहर आंदोलन 1929-30 में। 1929-30 में हुआ था, गंग नहर का आंदोलन हुआ था। देखिए मित्रों छोटा सा आंदोलन देखिए। अब गंग नहर के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, यानी जो गंग नहर है उसकी स्थापना किसने की थी, गंगा सिंह ने की थी 1927 में। इसका जो इंजीनियर था वह कंवर सेन था और पंजाब की जो फिरोजपुर हेड से गंग नहर को लाया गया था, इसको बाद में लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये बातें हमने पहले वहां पर जब गंगा सिंह पढ़े थे वहां पर भी इसकी चर्चा की थी और आप जियोग्राफी में भी खूब पढ़ते हो। तो गंग नहर आंदोलन क्यों होता, हम तो सिर्फ आंदोलन की बात कर रहे हैं। हाँ गंग नहर आंदोलन क्यों हुआ था, तो देखिए मित्रों यहाँ पर गंग नहर आंदोलन है, इसका कारण क्या था। तो यहां पर देखिए मित्रों एक तो वो भू राजस्व है और एक आम बयाना कर। आम बयाना अर्थात जो सिंचाई कर था, सिंचाई कर को आम बयाना कहते हैं, और सिंचाई कर अधिक हो गया था, सिंचाई कर बढ़ा दिया था। सिंचाई कर है वो बढ़ा दिया, उसे आम बयाना कर कहते हैं। इसके अलावा किसानों को है जो भूमि दे रखी थी है ना, उस भूमि की जो किसान है किस्त नहीं चुका पाए थे, तो इसलिए जो किस्त है उस किस्त की क्या है मित्रों, जो ब्याज की राशि है वो बढ़ गई थी और किसान बढ़े हुए ब्याज की राशि को चुका नहीं पा रहे थे।
तो ब्याज की किस्तें वो बढ़ गई थी, अर्थात जो किसानों को जमीन दी गई थी मित्रों, जमीन है वो किस्तों पर दी गई थी, मतलब आपको इतने पैसे जमा कराने सालाना। जब किसान जमा नहीं करा पाए थे तो ब्याज है वो ब्याज बढ़ता चला गया था, और किसानों ने यहाँ पर है फिर क्या कर दिया था, आंदोलन कर दिया। तो ये कुछ कारण थे। भू राजस्व है, जैसे आम भी अनाज जो सिंचाई कर था वह अधिक बढ़ा दिया था, और ब्याज की किस्तें क्या हो गई, बढ़ गई। अब किसानों ने जब आंदोलन कर दिया मित्रों, हाँ, तो यहां पर है एक जमींदारा एसोसिएशन संघ, जमींदारा एसोसिएशन, जमींदारा एसोसिएशन संघ बना, एक जमींदारा एसोसिएशन संघ बना। करतार सिंह और दरबार सिंह इसके नेता थे, करतार सिंह व दरबार सिंह, इसके नेता कौन थे? जमींदारा एसोसिएशन संघ बना था मित्रों अप्रैल 1929, अप्रैल 1929 में जमींदारा एसोसिएशन संघ बना था। यहां पर तो पूछा जा सकता है मित्रों, जमींदारा एसोसिएशन संघ का संबंध है वो किस आंदोलन से था? बीकानेर का जो गंग नहर आंदोलन था इससे संबंधित था। तो जमींदारा एसोसिएशन संघ बना करतार सिंह और दरबार सिंह, इनके नेतृत्व में किसानों की क्या हुई थी, आवाज उठाई गई थी। इनके नेतृत्व में किसान एक जगह एकत्रित हुए थे। और इसके पश्चात मित्रों जब गंगा सिंह को पता चला तो गंगा सिंह खुद आते हैं मित्रों, गंगा सिंह क्या आते हैं मित्रों, यहाँ पर खुद आते हैं, और गंगा सिंह खुद आकर किसानों की मांग क्या करते हैं, यहाँ पर पूर्ण करते हैं, किसानों की मांग पूर्ण करते हैं। और गंगा सिंह कहते हैं कि यहाँ पर जो खरीफ की फसल है उस खरीफ की फसल में आपको 16% छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो रब्बी की फसल है उस रब्बी की फसल में आपको 25% तक क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। और यहाँ पर किसान क्या हो जाते हैं, यहाँ पर सहमत हो जाते हैं और आंदोलन को वापस से ले लेते हैं। तो वापस देख लीजिए एक बार, खालसा क्षेत्र का आंदोलन पढ़ रहे हैं हम। गंग नहर आंदोलन 1929-30 में हुआ था मित्रों। भू राजस्व कर बढ़ा दिया था, आम बियाना सिंचाई कर बढ़ा दिया था, ब्याज की किस्तें बढ़ गई थी किसानों की। इस यहाँ पर जो आंदोलन किया गया था वो जमींदारा एसोसिएशन संघ के तले हुआ था। जमींदारा एसोसिएशन संघ है वो करतार सिंह और दरबार सिंह चला रहे थे। अप्रैल 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर गंगा सिंह को जब पता चला तो गंगा सिंह खुद आते हैं और खरीफ की फसल पर 16%, रबी की फसल पर 25% तक यहाँ पर किसानों को है माफ करते हैं और उसके पश्चात में है किसान अपना आंदोलन वापस से ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये गंग नहर था। अब देखिए मित्रों, खालसा हो गया। अब जागीरी क्षेत्र के आंदोलन, जागीरी क्षेत्र के आंदोलन। तो यहां पर जागीरदारी क्षेत्र में कौन से आंदोलन हुए थे, बाकी देखो अब 3-4 आंदोलन वो फटेंगे हम, हाँ 3 या 4 आंदोलन वो फटेंगे जो जागीरी क्षेत्रों में होते हैं। तो सबसे पहले आता है उद्दासर, छोटा सा देखिए आंदोलन, उद्दासर आंदोलन बीकानेर में पड़ता है आपका उद्दासर। बीकानेर में जब आप प्रवेश करते हो तो पहले एक साइड में गांव पड़ता है, बीकानेर में है उद्दासर गांव है, तो इसे कहते हैं उद्दासर का आंदोलन। 1937 में हुआ था। उद्दासर आंदोलन कब हुआ था? 1937 में। सिर्फ एक व्यक्ति का नाम याद रखना आपको, जगजीवन राम चौधरी। कौन था? जगजीवन राम चौधरी के नेतृत्व में उद्दासर में क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था। आंदोलन का कारण वही था, यहाँ पर भू राजस्व बढ़ा दिया था, छोटे मोटे 37 कर यहाँ पर लगा दिए थे। तो करों के विरोध में यहाँ पर किसानों ने आंदोलन किया था। जगजीवन राम चौधरी के नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन किया गया था। जगजीवन राम चौधरी ने आंदोलन किया था, लेकिन यहाँ पर किसानों की मांगे है वो मानने नहीं गई थी, किसानों की मांगे नहीं मानी गई थी और आंदोलन अपने आप क्या हो गया, फिर समाप्त हो गया था। अर्थात एक बड़ा आंदोलन नहीं कह सकते, किसानों की आवाज है वो दबा दी गई थी, किसान है वापस वहीं पर रुक गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर उद्दासर आंदोलन 1937 में जगजीवन राम जी चौधरी के नेतृत्व में हुआ था और आंदोलन की मांगे नहीं मानी गई तो किसान अपने आप वापस क्या हो गए, शांत हो गए। ठीक है, महाजन आंदोलन, महाजन क्षेत्र का आंदोलन, महाजन क्षेत्र का आंदोलन बीकानेर में कौन सा? दूसरा महाजन क्षेत्र का आंदोलन। मित्रों जो महाजन है ये बीकानेर में एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था, बीकानेर में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहां पर जो आंदोलन हुआ, महाजन क्षेत्र में जो आंदोलन हुआ था मित्रों, उसका कारण एक तो भू राजस्व था और दूसरा था यहाँ पर चराई कर। यानी यहाँ पर जो किसान है वो अपने ऊंट भेड़ जो भी है भैंस वगैरह उनको चराते थे तो उन पर क्या लगता था? कर लगता था। तो उस चराई कर के विरोध में महाजन क्षेत्र का क्या हुआ था?
आंदोलन हुआ था। तो चराईकर के विरोध में है महाजन क्षेत्र का आंदोलन हुआ था। और उसके पश्चात है 1942 में यहाँ पर है मित्रों सामंत को भेजकर है चराईकर को समाप्त करके आंदोलन को क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। तो महाराजा ने 1942 में यहाँ पर है वो चराईकर है वो कम कर दिया और किसानों ने अपने आंदोलन भी क्या ले लिया था, वापस ले लिया था। तो महाजन जो बीकानेर में एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था, यहाँ पर किसानों पर भू राजस्व कर और चराई कर लगता था। 1942 में महाराजा ने यहाँ पर चराई कर समाप्त कर दिया और किसानों ने अपना आंदोलन भी वापस से ले लिया। तो ये बीकानेर का आंदोलन है। ये तो आपका खालसा क्षेत्र का था, ये दो आपका उदासर और महाजन क्षेत्र का है, जो है आपको जागीर क्षेत्र का है। अब दो आंदोलन हो रहे हैं आपकी, एक तो दूध व खारा, एक कांगड़ हत्याकांड। दो और बचे छोटे छोटे, ये लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए मित्रों इसके पश्चात देखिए दूध व खारा, वर्तमान में कहां पड़ता है दूध व खारा, ध्यान में रखना मित्रों। वर्तमान में दूध व खारा कहां पड़ता है, दूध व खारा पड़ता है वर्तमान में आपके चूरू में। कहां पड़ता है, वर्तमान में चूरू में पड़ता है, पहले आपके बीकानेर में आता था। यहां पर हुआ था 1944 में, जो 1944 में आंदोलन हुआ था मित्रों। आंदोलन का कारण क्या था, वही था कि जब किसान है वो समय पर किस्त नहीं चुका पाए थे, तो किसानों को है खेत नहीं जोतने दिया गया था। किसानों को है खेत जोतने से क्या किया गया था, मना किया गया। किसानों को खेत जोतने से बेदखल कर दिया। भाई दूध व खारा का जो आंदोलन का मुख्य कारण था कि किसान है समय पर यहां पर जब है किसान है यहां पर किस्त नहीं जमा करा पाए थे, तो यहां पर उनकी भूमि वो जब्त कर ली थी। उनकी जोतों से उनको खेत जोतने से क्या कर दिया गया था, यहां पर मना कर दिया था। खेत जोतने से उन्हें बेदखल कर दिया था, खेतों से उन्हें बेदखल कर दिया था, भूमि उनकी जब्त कर ली थी। तो यहां पर मित्रों जो ये आंदोलन होता है और यहाँ का जो सामंत था वो सामंत था सूरजमल सिंह। कौन था, तो सूरजमल सिंह यहाँ का सामंत हुआ करता था। यहाँ के जो मुख्य नेता हुआ करते थे वो नेता थे आपके हनुमान सिंह आर्य। यहाँ के मुख्य नेता कौन थे, नेता थे हनुमान सिंह आर्य। हनुमान सिंह आर्य था यहाँ का प्रमुख नेता था, हनुमान सिंह आर्य। इस हनुमान सिंह आर्य के नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन हुआ था। अब देखिए हनुमान सिंह आर्य के अलावा भी दो चार और व्यक्ति थे। एक मग्गाराम वेद जो इसी आंदोलन से जुड़ा था, रघुवर दयाल गोयल, रघुवर दयाल गोयल ये भी इसी से जुड़ा हुआ था। रघुवर दयाल गोयल ये भी इसी से जुड़ा हुआ था। एक मग्गाराम वेद की बहन थी खेतूबाई। बहन कौन थी, खेतूबाई। तो ये भी इसी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। इस मग्गाराम हनुमान सिंह के बारे में ध्यान रखना, हनुमान सिंह को मित्रों 3 बार जेल भी हुई थी आंदोलन के दौरान। हनुमान सिंह मुख्य नेता था इसका, यानी दूध व खारा का मुख्य आंदोलनकारी कौन था, हनुमान सिंह आर्य था, जिसको यहाँ पर 3 बार जेल भी हुई थी। और जेल में इसने एक बार मित्रों ये भी ध्यान में रखना 65 दिन तक है हड़ताल की थी, भूख हड़ताल पर रहे थे हनुमान सिंह आर्य जेल में इस दूध व खारा आंदोलन के दौरान। हाँ, तो दूध व खारा आंदोलन में हनुमान सिंह आर्य है मित्रों 65 दिन तक जेल भी गए थे उससे पहले उन्होंने, और इसका नेतृत्व इन्होंने किया था। मग्गाराम वेद इससे जुड़े थे, रघुवर दयाल गोयल जुड़े थे, और बहन थी मग्गाराम वेद की खेतूबाई जिसने महिलाओं का नेतृत्व किया था। तो दूध व खारा आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था, महिलाओं का नेतृत्व मित्रों खेतूबाई ने किया था। किसने किया था, खेतूबाई ने। अब देखिए मित्रों इस मग्गाराम वेद के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। 6 जुलाई 1945 को, 6 जुलाई 1945 को रियासत ने इस मग्गाराम वेद को है गिरफ्तार करके जेल कर दी। इस 6 जुलाई 1945 को मग्गाराम वेद को क्या कर लिया था, यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया था। इसके पश्चात है मित्रों 6 जुलाई को है बीकानेर रियासत में क्या बनाया गया, किसान दिवस मनाया गया। क्या बनाया, किसान दिवस। बीकानेर रियासत में 6 जुलाई को क्या बना था, यहाँ पर किसान दिवस मनाया गया था। तब 6 जुलाई को है मित्रों मग्गाराम वेद को, 6 जुलाई को मग्गाराम वेद को है मित्रों यहाँ पर है गिरफ्तार कर लिया था। तो यहाँ पर है मित्रों किसान दिवस मनाया गया था 6 जुलाई को। 6 जुलाई को फिर क्या मनाया था, किसान दिवस से मनाया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक छोटा सा कांड होता है कांगड़ हत्याकांड, कांगड़ घटना। कांगड़ भी वर्तमान में कहां पर पड़ता है मित्रों, ये 1946 में हुई थी। कांगड़ कहां पर पड़ता है वर्तमान में, कांगड़ पड़ता है मित्रों चूरू। और चूरू की भी तहसील कौन सी, मेरी वाली तहसील बोले तो रतनगढ़ तहसील, यानी
रतनगढ़ तहसील में गांव पड़ता है कांगड़, और वैसे मेरे गांव के पास में एक कांगड़ 10-12 किलोमीटर मेरे गांव से साइड में पड़ता है। तो कांगड़ की घटना है 1946 में। कांगड़ गांव है जो वर्तमान में कहां पड़ता है, रतनगढ़ में पड़ता है, और रतनगढ़ है आपके चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है रतनगढ़, ठीक है, बिल्कुल जगदीश जी आपके समीप यही है रतनगढ़। हाँ, तो रतनगढ़ जो तहसील है बिल्कुल उसी रतनगढ़ तहसील की घटना है। वर्तमान में ये रतनगढ़ तहसील, और मैं भी रतनगढ़ तहसील का ही हूं, ठीक है। इसी कांगड़ की घटना है मित्रों। कांगड़ की घटना 1946 में यहां पर क्या हो गई थी, अकाल पड़ गया था। क्या पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। तो खरीफ की फसल क्या हो गई मित्रों, नष्ट हो गई। खरीफ की फसल क्या हो गई थी, नष्ट हो गई। तो कांगड़ गांव में मित्रों है 1946 में अकाल पड़ गया था। हाँ, 1946 में है कांगड़ में अकाल पड़ गया था। खरीफ की फसल है, आपको पता है रतनगढ़ के आसपास में भाई कुएं वगैरह था नहीं, तो खरीफ की फसलें होती थी ज्यादातर यहाँ पर, वही बाजरा मूंग मोट, और वही यहाँ पर अकाल पड़ गया। तो अकाल पड़ने के कारण है यहाँ पर किसान है वो 35 किसान है, वो ठाकुर थे सादुल सिंह उस समय भाई। 1943 में गंगा सिंह की तो मृत्यु हो गई थी। सादुल सिंह के पास जाते हैं, सादुल सिंह के पास जाते हैं, और यहाँ के इनका मुख्य नेता था कि मेघ सिंह आर्य। कौन था, मेघ सिंह आर्य के नेतृत्व में सभी किसान जाते हैं, 35 किसान सादुल सिंह के पास। लेकिन सादुल सिंह है कोई इन्हें खास जवाब नहीं देता है, अर्थात किसानों की मांगे पूर्ण नहीं करते हैं, और सामंतों के द्वारा है यहाँ पर मित्रों इस कांगड़ गांव में काफी अत्याचार किया गया, अर्थात महिलाओं को और बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को सबके साथ यहाँ पर पिटाई की गई, मारपीट की गई। इसलिए इसे कहते हैं कांगड़ घटना। क्या कहते हैं, कांगड़ घटना। तो देखिए मित्रों, दूधवा खारा कांगड़ घटना, इनसे प्रश्न इतना ही उठता है कि दूधवा खारा, एक बार प्रश्न आया भी था एग्जाम में कि दूधवा खारा आंदोलन का संबंध किस रियासत से था। ये एग्जाम में प्रश्न आ रखा था बाकायदा, तो ये आपको ध्यान रखना बीकानेर रियासत से। इनसे डीपली नहीं पूछता है, ये आपको पूछेगा कांगड़ घटना का संबंध है वो किस रियासत से है, तो कांगड़ घटना का संबंध है वो बीकानेर रियासत से। किससे है, बीकानेर रियासत से कांगड़ घटना का संबंध। रतनगढ़ तहसील जो चूरू में पड़ती है, अकाल के कारण यहाँ पर खरीफ की फसल नष्ट हो गई थी 1946 में। 35 लोग यहाँ पर सादुल सिंह के पास गए थे, मेघ सिंह आर्य इनका नेता था, और यहाँ पर किसानों के द्वारा, यहाँ पर किसानों पर है यहाँ पर अत्याचार किया गया, सामंतों के द्वारा महिलाओं को बच्चों को बुरी तरीके से यहाँ पर पीटा गया था, इसलिए इसे कहते हैं कांगड़ घटना। अब देखो मित्रों, एक प्रजा परिषद के नेतृत्व में यहाँ पर एक सभा हुई थी, उसकी भी चर्चा कर लेगा, टाइम है 2 मिनट का। उसकी वैसे मैं चर्चा आज करूंगा आपके साथ। जो बीरबल कांड हुआ था, है ना, शहीद बीरबल दिवस मनाया गया था, तो वो आपको प्रजामंडल में भी मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए एक बार चर्चा करें, देख ले, 1 मिनट देख लेते हैं, यहीं पर देख लो, बस थोड़ा सा लगेगा आपको। देखिए राय सिंह नगर, वैसे आपको पढ़ाऊंगा मैं उसको डिटेल में वहां पर पढ़ाऊंगा जब प्रजामंडल पढ़ाऊंगा। राय सिंह नगर में मित्रों देखो मित्रों, 1 जुलाई 1946 को राय सिंह नगर कहां पड़ता है, गंगानगर में पड़ता है। तो राय सिंह नगर में 1 जुलाई 1946 को है प्रजा परिषद की सभा हो रही थी। सत्यनारायण जी सराफ के नेतृत्व में प्रजा परिषद की क्या हो रही थी, सभा हो रही थी। और उस सभा में है उसके पश्चात 30 जून को और 1 जुलाई को यह सभा हुई थी। 1 जुलाई को ये है उसका जुलूस निकाल रहे थे, सभा का है जुलूस निकाल रहे थे, और जुलूस में पुलिस के द्वारा यहाँ पर गोलियां चलाई गई, जिसके कारण यहाँ पर बीरबल नाम का व्यक्ति क्या हो गया, शहीद हो गया था। बीरबल नाम का क्या हो गया था, शहीद। इसलिए बीरबल दिवस मनाया गया था 17 जुलाई को। 17 जुलाई को बीकानेर रियासत में क्या बनाया गया था, बीरबल दिवस मनाया गया था। इतना ध्यान रखना। राय सिंह नगर की घटना है, यह प्रजामंडल में पढ़ूंगा क्योंकि प्रजा परिषद से संबंधित है। तो 1 जुलाई 1946 को राय सिंह नगर में जुलूस के दौरान एक बीरबल नामक व्यक्ति है वो शहीद हो गया था, जिसलिए 17 जुलाई को क्या बनाया गया था, बीरबल दिवस मनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल झंडा लहराते हुए बीरबल शहीद हुआ था। और अंतिम समय में इसने यह भी कहा था कि मैं अब जो भारत माता का झंडा है ये अब आप लोगों को सौंप कर जा रहा हूं, और इस झंडे को आपको है, इसका मान सम्मान है, इसको आपको बचाए रखना है, ये कहकर गया था अंत में मरते समय। ठीक है, तो ये था आपका मित्रों बीकानेर आंदोलन। और इसी के साथ मित्रों आपके जो आंदोलन है 5 क्लास हो गई आज कंप्लीट। अब कल से पढ़ेंगे हम जनजातीय आंदोलन।